प्रिय छात्रों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। एक हम लोग का विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा हम लोग का मेथड है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि। सो आप लोग इन दोनों विधि को नोट करिए तब तक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तीसरा हम लोग का MnO4 है, Fe के साथ रिएक्शन हुआ है तो Fe2 और Mn2 पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में निम्न समीकरण को संतुलित करना है। अभी इसके बाद आप लोगों को एक दे देंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सारे मेथड है, सारे विधि को इस पर लिख देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो उसके पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कैसे कैसे इसको बनाएंगे, समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर MnO4 है और यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे MnO4 निगेटिव और Mn2 पॉजिटिव। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 4 2 9 8, 8 में से 1 जा, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालते थे ना, एक समान रहे थे, प्लस 4 2 9 8 है, -8 हो रहा था, इसका 2 -1, यानी 1 बराबर कितना उधर 8 में से 49 7 है, 7 हो रहा है। और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है मैग्नीज का, तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यानी आयन की संख्या घट रही है। तो जिसका जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिधर घटती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, सॉरी अपचयन कहते हैं। जिधर घटते उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहते हैं। तो हम लोग को क्या हो रहा है, इसमें अपचयन होगा। और देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो भाई जिसका बचा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Fe पर 2 पॉजिटिव और हम लोग का Fe पर 3 पॉजिटिव, ऑक्सीकरण संख्या विद्युत क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण और अपचयन तो पहचान गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो किसी एक का लेते हैं, मान लीजिए MnO4 का लेकर हम लोग चलते हैं। MnO4 पास निगेटिव चार्ज और Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखिए जितना ऑक्सीजन होता है उतना ही जल अपने इसके विपरीत साइड में ऐड करते हैं। 4 ऑक्सीजन है तो 4H2O इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रूल होता है, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने हम लोग क्या करेंगे, जल को जोड़ते हैं इधर। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर मैग्नीज भी हो गया उतना ही। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर ज्यादा इधर नहीं है, तो इधर कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो जल में जितना हाइड्रोजन होता है इधर उतना ही आयन हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। 8 हाइड्रोजन आयन ऐड होता है। क्योंकि यह अम्लीय माध्यम है, रूल बद लिखवाएंगे तो उसमें दिखा दिया जाएगा आपका कि जब अम्लीय माध्यम होता है तो हाइड्रोजन आयन लिखते हैं। यदि भी क्षारीय माध्यम होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन OH लिखते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं, तो इसको लिख लीजिए ऐसा में 8 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, Mn पे 2 पॉजिटिव और प्लस 4H2 हो गया। इसमें किधर कितने इलेक्ट्रॉन कितना कितना किधर है देख लेते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इधर है पॉजिटिव के रूप में और 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। तो 8 पॉजिटिव और 1 निगेटिव है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आओ, या रहने दो मत लेकर आओ। अब ध्यान दीजिएगा 8 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और 1 निगेटिव, तो 8 पॉजिटिव से 1 निगेटिव चला जाएगा, कितना हुआ 7 पॉजिटिव बचेगा। 7 पॉजिटिव इधर है, 7 पॉजिटिव मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर जा रहा है। और इस पक्ष की ओर देखेंगे यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ उदासीनीकरण कोई बात ही नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के रूप में बाहर जा रहा है और यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर जा रहा है,
यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख दें, इससे 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, क्योंकि इधर 7 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर दें तो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 7 इधर जा रहा, 2 इधर जा रहा, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी हो रही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा हम लोग का है Fe वाला। Fe पर 2 पॉजिटिव और Fe पर 3 पॉजिटिव। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा बाहर, तो इधर से कम 1 इलेक्ट्रॉन कम ही जा रहा बाहर में, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करेंगे, ग्रहण करा देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल हो गया। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 में संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा कितना है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही हो जाए, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को दोनों समीकरण में इक्वल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से यदि समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों समीकरण के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 गुणे 5, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दीजिए, गुणे 5 कर दीजिए। अब इसको लिख लीजिए, इतना, इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल है, तो ये MnO4 हमको पता है। यदि आप लोग समझ में तो कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह अभी 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे तो समझ में सारी चीजें आ जाती हैं। ये MnO4 यहाँ पर हो गया, प्लस 8 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव प्लस 4s2 हो गया। इधर 5 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 5 Fe पर 2 पॉजिटिव और 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 Fe पर 3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को जोड़ दें, समीकरण इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, इधर लेफ्ट, इसको यह दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और दोनों हम लोग का समीकरण का राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की और राइट वाला को राइट की ओर ऐड कर लो, इन दोनों समीकरण को जोड़ लो। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ो भाई, ये MnO4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आप आयन हो जाएगा, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा कितना, 5 Fe पर 2 पॉजिटिव, और इधर बचेगा Mn पे 2 पॉजिटिव प्लस 4s2 बच जाएगा, और प्लस 5 Fe पर 3 पॉजिटिव बच जाएगा। यानी देख लीजिए, ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो ये समीकरण को जानेंगे कि संतुलित है कि नहीं संतुलित है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं संतुलित है, देख लेते हैं। ये Mn2 1 है, Mn भी 1 है, सही है भाई। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, तो इधर देख लिए 4 ऑक्सीजन है, Fe 5 है, Fe 5 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन भी 4 गुना 8 है। अब हम लोग को तत्वों को तो देख लिया, इक्वल इक्वल है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भी देख लें, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 1 जा 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में, और यहाँ पे प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 8 है 18, 18 में से 1 जा 17 इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, और यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव यहाँ पे और 5 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 15 2
17 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इक्वल इक्वल है और परमाणु क्या है, तो सो हम लोग का आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में समीकरण को द्वारा क्या हो गया, हम लोग का संतुलित हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तुरंत नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों वो देखे थे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो इसके पीछे जो था हम लोग का संतुलित करने की जो विधि है, किस तरह कैसे आखिर में करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। पहली बात तो समीकरण को ऑक्सीकरण और अपचयन, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका समीकरण में किसका अपचयन हो रहा है, उसको हम लोग अलग अलग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, अम्लीय माध्यम के लिए हाइड्रोजन आयन तो क्षारीय माध्यम के लिए OH आयन लिखते हैं। तो इसके बाद पीछे हम देखे थे अम्लीय माध्यम था हाइड्रोजन आयन लिखे थे, यदि क्षारीय माध्यम होता तो OH आयन लिखते। किसी तरफ O की कमी हो, यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो H2O या OH द्वारा जोड़ा जाता है। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन की जो कमी थी, दूसरे साइड में जितना ऑक्सीजन इधर था उतना ही H2O उधर जोड़े थे। यदि क्षारीय माध्यम तो OH द्वारा जोड़ा जाएगा आयन द्वारा। चौथा हम लोग का है, यदि H2O जोड़ा गया हो तो, और H2O जोड़ा गया तो दूसरे साइड में हाइड्रोजन आयन जोड़ा गया जाता है। यदि OH जोड़ा गया तो दूसरी तरफ H2O जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, H2O जोड़ा गया था तो हाइड्रोजन आयन जोड़ा गया दूसरे साइड में, यदि OH जोड़ा गया तो दूसरे साइड में H2O जोड़ा जाता है। दोनों तरफ परमाणुओं को संतुलित किया जाता है, यानी परमाणु जो है H2O OH चाहे कोई भी परमाणु है, चाहे मैग्नीशियम जो भी हो, परमाणुओं को संतुलित करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा संतुलित किया जाता है, फिर से जितने इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होगी उस इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, यदि मान लीजिए समीकरण में इलेक्ट्रॉन इतना हो, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तीसरे में समीकरण में मान लीजिए बराबर के इधर यह बराबर के इधर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब दोनों समीकरण के इलेक्ट्रॉन को गुणा करके बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो बराबर के इधर और बराबर के इधर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करेंगे, मैथ में पढ़ते थे हाई स्कूल में ना, कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 ये भी हो जाएगा, 6 ये भी हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन को गुणा करके बराबर कर लेते हैं समीकरण में। यदि मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हो और इधर 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वे इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित जरूर कर लेंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले वाले वीडियो में इसके बारे में फिर से 1-2 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, हाइड्रोक्साइड के माध्यम में, क्षारीय माध्यम में भी, अम्लीय माध्यम भी। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। यदि जो लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच सके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए तब तक इसको।